हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। आज हम आपको कुछ ऐसी स्किल्स बताने वाले हैं जिससे आपकी जॉब सिक्योर हो सकती है। यूएस में भी 47% ऑफ जॉब्स स्मार्ट मशीन से रिप्लेस हो चुकी है। तो अब आपको भी कुछ ऐसा सोचना चाहिए स्किल्स डेवलप करने के बारे में जिससे आपका फ्यूचर सेफ रहे। तो आज हमारी वीडियो में हम उन स्किल्स के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप सारी स्किल्स को अच्छे से समझें। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फर्स्ट है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जहां न सिर्फ डिजिटल करेंसी बल्कि किसी भी चीज को डिजिटल बना के उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है। लेकिन लेजर क्या है? लेजर एक ऐसी बुक है जहां डेबिट और क्रेडिट का ट्रांजैक्शन पोस्ट होता है। इसका एडवांटेज ये है कि सारे ट्रांजैक्शन बहुत ही सेफर तरीके से होते हैं और इसका एक भी डिसएडवांटेज नहीं है। इसको हैक करना बहुत ही मुश्किल है। सेकेंड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो भी रोबोट, ऑटोमेटिक मशीन एक्सेट्रा में जिस टेक्नोलॉजी का यूज होता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। अगर सिर्फ इस वर्ड का मतलब हिंदी में समझे तो आर्टिफिशियल का मतलब यानी कि आदमी के द्वारा बनाया हुआ, और इंटेलिजेंस का मतलब यानी कि सोचने की शक्ति। ये जो इंटेलिजेंस पावर होती है वो हम मनुष्य के अंदर अपने आप बढ़ती है। कुछ देखकर, कुछ सुनकर, कुछ टच करके हम यह सोच लेते हैं कि उस चीज के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। ठीक इसी तरह से रोबोट के अंदर भी एक तरह का इंटेलिजेंस डेवलप कराया जाता है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी शॉपिंग साइट्स में जो रिकमेंडेशन नीचे आते हैं, अगर आप कुछ खरीदते हो वो एआई है। थर्ड है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है कि यहाँ पर आप कैसे सोचते हो, कैसे आप लॉजिकल और एक बेस्ट डिसीजन लेते हो। लेकिन क्रिटिकल सोचना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है किसी के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर आपको कैसे सोचना है जहाँ पर आप किसी भी पर्सनल फीलिंग से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हो, किसी के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हो या बायस नहीं हो रहे हो किसी के लिए। यहाँ पर आपको जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उस पे पूरा सोच के और आपको डिसीजन लेना है, और वो चीज़ करना किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। लेकिन आप इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो? आप जब कोई भी नई सिचुएशन को फेस करते हो या कोई भी क्वेश्चन या सिनेरियो आपके सामने आता है तो आप उस चीज़ को कैसे अच्छे से डिसीजन लोगे, कैसे आप लॉजिकल सोचोगे उसके सामने। तो आप तीन चीज़ें हमेशा ध्यान रखना कि वो क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है उसके पीछे, और जब आप कुछ भी चीज़ सोचोगे वो जब इम्प्लीमेंट होगा तो उसके एंड रिजल्ट्स क्या होंगे और क्या चेंजेस आएंगे। ये चीज़ें आपको सोच के ही आपको कोई भी डिसीजन लेना है, तब आप एक अच्छे से लॉजिकल या बेस्ट डिसीजन ले सकते हो। फोर्थ है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करता है इंटरनेट के थ्रू और अपने सॉफ्टवेयर और एनालिटिक्स से डेटा को सिक्योरली एंड सेफली स्टोर करता है। कुछ भी आपने स्टोर किया हो इंटरनेट के थ्रू वो सब क्लाउड में स्टोर हो जाता है और आप कहीं से भी एक्सेस ले सकते हो। ये एक बहुत ही एडवांटेज वाली बात है, क्योंकि आप कहीं भी जाते हो आपको अपना लैपटॉप या कंप्यूटर कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्यूटर आप वैसे भी कैरी नहीं कर सकते हो। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटरनेट आपको सब जगह मिलता है, तो आप कहीं से भी अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हो। फिफ्थ है इमोशनल इंटेलिजेंस। हमेशा जो स्मार्टेस्ट पीपल होते हैं वो हमेशा सक्सेसफुल नहीं बन पाते अपनी लाइफ में, या फिर जो भी एकेडमिक लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होता है बहुत बार वो लोग अनसक्सेसफुल हो जाते हैं अपने पर्सनल रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ पर आईक्यू इनफ नहीं होता है। आईक्यू आपको कॉलेज तक ले जाएगा, कॉलेज भी आप क्लियर कर लोगे, लेकिन जब उसकी बाद की लाइफ होती है उसमें आईक्यू नहीं होना चाहिए। आईक्यू के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस भी होना चाहिए। आप कॉलेज में एग्ज़ाम
आपने पूरा साल निकाल दिया, लेकिन जब एग्जाम का टाइम होता है तब सिर्फ आईक्यू नहीं, आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस भी होना चाहिए कि कैसे आप अपने स्ट्रेस और इमोशन को मैनेज करते हो, कैसे आप उस चीज़ को फेस करते हो, कैसे आप फाइनल एग्जाम को इजीली अपने स्ट्रेस इमोशन के साथ क्लियर कर पाते हो। वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस से क्या क्या अफेक्ट होता है, आपका परफॉर्मेंस जो स्कूल लाइफ और वर्क लाइफ में अफेक्ट करता है, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपका मेंटल हेल्थ, आपका रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें अफेक्ट होती है जब आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस कम होता है, जब आप अपने स्ट्रेस को ओवरकम नहीं कर पाते हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको पैसा कमा के देगी, पर ये एक लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जब आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस होगा, उस चीज़ के साथ आप अपनी लाइफ को भी एनहेंस कर सकते हो। कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव थिंग इन टुडेज वर्ल्ड। अगर आप कहीं भी जाते हो तो आजकल सबसे पहले जो स्किल देखी जाती है वो कम्युनिकेशन की, कि आप कैसे बात करते हो, कि आप कैसे रिप्लाई करते हो सामने वाले को। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है जब आप जॉब के लिए जाते हो या फिर जब आप फैमिली में हो, आप कहीं पर भी हो। लेकिन कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यू शुड नो कि हाउ टू टॉक, हाउ टू बिहेव विद अदर्स। कभी कभार ऐसा होता है कि आप बहुत ही स्कॉलर हो, आप टॉप लेवल पे हो, लेकिन आपको कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं आता है, आपको नहीं आता कि आप कैसे रिप्लाई करो, आप क्या बोलो, तो आप वहाँ पे लैग करते हो और आप एक लेवल नीचे आ जाओगे, या फिर आपको ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेगी। और उसी के सामने अगर कोई बंदा है जो स्कॉलर नहीं है, जिसको लेकिन उसकी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो उसके बाद वो कहीं भी टकराएगा नहीं, वो हमेशा लेवल से लेवल ऊपर बढ़ता ही रहेगा। तो स्टार्टिंग से आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि आगे जाके आप कहीं भी चूक नहीं कर पाओगे। लास्ट है लीडरशिप। लीडरशिप एक आर्ट है कि कैसे आप अपने ग्रुप ऑफ पीपल को मोटिवेट करते हो कुछ भी गोल को अचीव करने में। जब आप कॉरपोरेट सेक्टर में जाते हो, जब आप बिजनेस फील्ड में जाते हो, तो लीडरशिप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप अपने वर्कर से, कलीग से कैसी स्ट्रेटजी यूज़ करके आप उन सबको मोटिवेट करो और सारे गोल्स को अचीव करो। तभी जब सारे वर्कर्स और कलीग्स अच्छे से काम करेंगे, एक कंपनी में अच्छी लीडरशिप होगी, तभी कंपनी आगे और आगे बढ़ती ही रहेगी। तो ये थी सारी स्किल्स जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए, और ये सारी स्किल्स आपको बहुत ही आगे ले जाएगी और आप फ्यूचर में बहुत ही एक अच्छी जॉब आपको मिलेगी जब आप में ये स्किल्स डेवलप होगी, जब आप ये स्किल्स पे काम करोगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।